नमस्कार, मैं रविश कुमार। व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वाले गिरोहों के लिए एक अच्छा मसाला है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के लिए तो जबरदस्त हथियार है ही। प्रधानमंत्री तो हमेशा आबादी को संभावना मानते रहे हैं, बल्कि खुलकर रैलियों में और तमाम सम्मेलनों में बोलते हैं कि ये संभावना है, क्योंकि इसी की वजह से हमें युवाओं का एक बड़ा प्रतिशत मिला है जो भारत को बदल सकता है। मगर कुछ संगठन और दल इस सवाल को दूसरे नजर से भी देखते हैं। वे देखते रहते हैं कि किस किस का बढ़ रहा है। हम लोगों का बढ़े मगर उन लोगों का नहीं बढ़े, हम और उनका फर्क। 25 अगस्त को भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने धार्मिक समूहों का आंकड़ा जारी किया। उसकी किस तरह से रिपोर्टिंग हुई ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले हिंदी अखबारों की सुर्खियां, हेडलाइन दिखाते हैं आपको। धर्म का सियासी डेटा, ये नवभारत टाइम्स का हेडलाइन, उसकी हेडलाइन है और उसकी सब हेडलाइन है, चुनाव से पहले जनगणना के आंकड़े, मुस्लिम आबादी सबसे तेज बढ़ी। और फिर हिंदू घट गए, मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी, ये जनसत्ता की हेडलाइन है। आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 0.8% बढ़ी है और हिंदुओं की 0.7% घटी है। ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। और सब हेडलाइन है, सिख बौद्ध भी घटे, ईसाई और जैन भी बेअसर रहे। औसत वृद्धि दर से ज्यादा है मुस्लिमों की बढ़त, बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेंगे आंकड़े। दैनिक भास्कर ने एक छोटे से बॉक्स में यह भी बताया है कि अगर हिंदू मुसलमान की आबादी मौजूदा दर से बढ़ती रही तो दोनों के बराबर होने में 270 साल लग जाएंगे। तब ना प्राइम टाइम रहेगा ना हम रहेंगे। यानी 2285 में ऐसा होते होते भारत की आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी। इस तरह स्क्रोल न्यूज साइट ने भी लिखा है कि 100 साल से यह डराया जा रहा है कि एक दिन मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएगा, और ऐसा होने के लिए मौजूदा दर से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो 200 साल में मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। तब भारत की आबादी 3,264 करोड़ हो जाएगी। अभी तो 121 करोड़। लगता है दैनिक भास्कर और स्क्रोल का कैलकुलेटर कुछ अलग है। 13,000 करोड़ से लेकर 3,264 करोड़ भारत की आबादी, फर्क ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तब मुसलमान भी बहुत खुश होंगे कि हम इतने हो गए, देखो हम इतने हो गए, नाउ वी हैव नो प्रॉब्लम। आप कल्पना कीजिए तो डर लगेगा हिंदू के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। आदमी के ऊपर आदमी चला करेंगे। कुछ और अखबार देखते हैं। बढ़ी मुस्लिम हिस्सेदारी, ये दैनिक जागरण की हेडलाइन है। आबादी की रफ्तार हिंदुओं की धीमा और मुस्लिमों की रफ्तार जो है वो तेज। ये अमर उजाला की हेडलाइन है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुओं की आबादी 80% से नीचे आई है। वर्ष 2050 तक 180 करोड़ हिंदू और 41 करोड़ मुस्लिम होंगे। अमर उजाला के ये हेडलाइन है। अमर उजाला के हिसाब से तो अगले 35 साल तक मुसलमान हिंदुओं के आधे भी नहीं पहुंच पाएंगे। सो अफवाह फैलाने वाले गिरोह रिलैक्स कर सकते हैं। हिंदुस्तान अखबार की सुर्खियां हैं कि मुस्लिम आबादी सबसे तेज बढ़ी। मुस्लिमों की जनसंख्या में हिस्सेदारी 0.8% बढ़ी है। हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी 0.7% घटी है। सभी हिंदी अखबारों में इस बात पर जोर रहा है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी के हिंदू अखबार के मुताबिक सच्चाई यह है कि मुसलमानों में आबादी की विकास दर बाकियों के मुकाबले सबसे तेज गिरी है। दिवायर में एक वेबसाइट है, उसमें चित्रा पद्मनाभन ने लिखा है कि सेंसस के आंकड़ों को जो है वो सेंसेक्स की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए। जैसे मुस्लिम अप, हिंदू डाउन। 1991, 2001 और 2001-2011 के बीच मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की रफ्तार 29.5 से घटकर 24.6 पर आई है। शाबाशी हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए। उनकी आबादी की बढ़ने की जो रफ्तार है 19.9% से घटकर 16.8% हुई है। क्या मीडिया का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के बारे में एक ही तरह से सोचता है? भारत सरकार की प्रेस रिलीज में और भी आंकड़े हैं, लेकिन वे शायद ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। एक हिंदी अखबार ने लिखा है कि बेटी बचाने में हिंदुओं से आगे हैं मुसलमान। 2001-11 के बीच मुसलमानों में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 951 है। इसी दौरान हिंदुओं में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 939 है। हालांकि हिंदुओं में सुधार हुआ है, मगर राष्ट्रीय औसत 940 से 1 कम रह गया। मुसलमानों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से 11 ज्यादा है। हम सभी के बस की बात नहीं है कि खासकर मेरी कि आंकड़ों को बारीक निगाह से हम देख सकें, समझ सकें। इसलिए जैसा बताया जाता है हम में से कई लोग वैसा मान लेते हैं, जबकि वैसा होता नहीं है। अंग्रेजी अखबारों ने इस मसले को कैसे कवर किया और उनकी क्या हेडलाइन थी, इस पर भी नजर डालिए। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया और फिर हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि मुस्लिम शेयर ऑफ पॉपुलेशन अप 0.8%, हिंदूज डाउन 0.7%।
Muslim population grows 24%, but slower than last decade. Numbers growing slower for all communities. Hindu proportion of India's population less than 80%. फिर एक और है, सब हेडलाइन है कि डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ मुस्लिम्स स्लोइंग डाउन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। वैसे टीवी का भी जिक्र होना चाहिए था, मगर चैनलों के पिछले दिनों की हेडलाइन नहीं मिलते हैं। अंग्रेजी के दोनों बड़े अखबारों ने भी मुस्लिम आबादी बढ़ने को आगे रखा। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की सुर्खियां अलग थी। पहले इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। एक्सप्रेस लिखता है कि हिंदूज डिप बिलो टू 80% ऑफ पॉपुलेशन, मुस्लिम शेयर अप स्लोज डाउन, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज, गैप विथ हिंदू ग्रोथ रेट नैरोज, बिहार इलेक्शन अमंग फैक्टर्स इन डेटा रिलीजेस। ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का अंतर बताया। मेल टुडे ने लिखा है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉल्स। ये हेडलाइन है। कई अखबारों की सुर्खियों के बारे में इसलिए बताया ताकि आप गौर कर सकें कि हमारा मीडिया समाज हिंदू मुस्लिम से जुड़ी खबरों को कैसे देखता है। स्क्रोल वेबसाइट पर जॉन दयाल, जो एक्टिविस्ट हैं, आते भी रहते हैं प्राइम टाइम में, उन्होंने अपनी नजर से इन आंकड़ों में से एक पहलू को देखा है कि हरियाणा में ईसाई आबादी में 85.22% की वृद्धि बताई गई है। अब इस आंकड़े दशमलव के बाद 22 पढ़ते हैं। अब इस आंकड़े को देखते ही लगेगा कि हरियाणा में जाट गए, ईसाई आ गए। 2001 की जनगणना के मुताबिक ईसाई 27,185 थे। 2011 में 50,353 हो गए। अन्य समुदाय की तरह ईसाई भी बाहर से हरियाणा में पलायन करके आए हैं। खास बात यह है कि जब आबादी ही कम हो तो उसमें होने वाली वृद्धि प्रतिशत के तौर पर काफी बड़ी लगती है। हरियाणा में ही हिंदुओं की आबादी 35,15,000 बढ़ी है और सिखों की आबादी 73,000, जबकि ओवरऑल में सिखों की आबादी स्थिर है, बढ़ने की रफ्तार या कम हुई है। इसलिए जनगणना के आंकड़ों को हमेशा हिंदू बनाम मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, वरना हम और आप नया क्या जानेंगे और नया क्या कहेंगे। जॉन दयाल लिखते हैं कि ईसाई बहुल इलाका नागालैंड है ईसाई बहुल, वहां ईसाइयों की आबादी में 2.83% की गिरावट आई है और संघ की किताबें कहती हैं कि नागालैंड ऐसा राज्य है जहां ईसाइयों की बहुलता भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। वैसे मोदी साहब के समझौते से तो ऐसा नहीं लगता है। मुसलमानों की आबादी कम हुई है, इसके बाद भी पूरे देश की आबादी बढ़ने की औसत दर से ज्यादा है। कायदे से हिंदू मुस्लिम सभी की आबादी की रफ्तार कम होनी चाहिए, हुई है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से 7% अधिक रफ्तार क्या वाकई मुसलमानों की आबादी के प्रति शक पैदा करती है? अगर करती है तो वे शक क्या है, क्यों है? आरएसएस के लिए यह मुद्दा हमेशा से गंभीर रहा है। संघ का मानना है कि देश में एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए सभी के लिए, और सभी के लिए 2 बच्चे की नीति हो, लागू हो, और मुसलमानों के भीतर भी सुधार हो। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे क्योंकि राकेश सिन्हा जी हैं हमारे साथ। क्यों विपक्षी दलों को लगता है कि इसके जरिए, इन आंकड़ों के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है? बिहार चुनाव से इससे जोड़ा जा रहा है जैसे ध्रुवीकरण के औजार कम पड़ गए हों। क्या इस वजह से कि पहले भी ये आंकड़े लीक किए जा चुके हैं? कुछ हिंदू अगर मुसलमानों की आबादी को किसी दूसरी नजर से देखते हैं तो हिंदू अपने भीतर आबादी के सवाल को कैसे देखते हैं? मुसलमान हिंदुओं की अधिक आबादी के बारे में क्या वैसे ही डरता होगा जैसे उसकी आबादी बढ़ने पर कुछ हिंदुओं को डर लगता है? मुसलमान अपने भीतर आबादी के सवाल को कैसे देखता होगा और कैसे उसे देखना चाहिए? आबादी बढ़ने का संबंध गरीबी से है, धर्म से नहीं है, लेकिन बढ़ने का आंकड़ा आते ही धर्म प्रमुख कारण बन जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या आबादी बच्चे पैदा करने की रफ्तार से ही बढ़ती है? नवजात मृत्यु दर या लंबे समय तक जीवन का भी कोई रोल है या नहीं? बहुत जटिल विषय है। पिछली बार प्राइम टाइम किया था तो मेरी एक बात को लेकर राकेश सिन्हा जी के साथ व्हाट्सएप में जो अफवाह गिरोह हैं, उन्होंने अफवाह फैलाई कि मैं आबादी बढ़ने का, मुसलमानों का समर्थन कर रहा हूं। तो ऐसे अफवाहों से बचिए, गिरोहों से सावधान रहिए। ये देश की एकता के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की बात मानिए, उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता जहर है, इसीलिए मैंने इन्हें दंगाई गिरोह कहा है। तो अब प्राइम टाइम हम देखते हैं। संबित पात्रा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मनोज झा साहब हैं आरजेडी प्रवक्ता, राकेश सिन्हा जी हैं आरएसएस विचारक हैं, काफी पढ़ लिख के आए हैं। बाकी सबके हाथ में पेपर देख रहा हूं, टॉपिक ऐसा है कि मेरे से भी ज्यादा है। सुभाष घाताडे जी हैं हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हिलाल अहमद भी हैं, सीनियर फेलो हैं CSDS के। मनोज झा जी, मतलब कुछ नहीं मिला तो इसको बिहार से आप जोड़ दिए। मतलब ये तो आ ही रहा था, जाति से पहले सामाजिक समूहों के बारे में भी आंकड़ा तो आया ही था। वो जिसमें गरीबी दिखी उसे क्यों ना चुनाव से जोड़ दिया जाए? यही देखते ही आप लोगों को क्यों लगा कि बिहार चुनाव से इसे जोड़ दिया गया है?
रवीश जी, मैं सर्वप्रथम अपने आप को इससे अलग करता हूं कि इसको मैं बिहार चुनाव से जोड़ के देखूं। जनगणना एक सार्वभौमिक सत्य है, आज न कल आती। मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर इसको, लेकिन आज एक हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आज राजद के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बल्कि उसी प्रवक्ता पे तो फिर संबित जी को अपना रोल बदलना पड़ेगा फिर। हम तो भाजपा के प्रवक्ता के नाते ही बोल रहे हैं। रवीश जी, क्योंकि डेमोग्राफी हमारे यहाँ एक विषय है। मुझे दुख इस बात का है कि डेमोग्राफिक डेटा और डेमोग्राफिक ट्रेंड पे डेमोग्राफर्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट नहीं बोल रहे हैं, तमाम उस तरह के नेता बोल रहे हैं जिनको डेमोग्राफी की कोई समझ नहीं है। पहली चीज मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव आया जिसका आपने जिक्र किया कि पहली बार इंटर सेंसल और इंटर डिकेडल अगर 10 वर्ष का देखें जिसका आपने जिक्र किया, तो जो मुसलमानों में जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वृद्धि का, वो एवरेज से ज्यादा है, हिंदुओं से ज्यादा है। तो इस पक्ष को हमें रखना चाहिए कि एक मुल्क के रूप में हमने कुछ वो लक्ष्य हासिल किए हैं जो पिछले दशक तक हमें मुश्किल लग रहे थे। इन आंकड़ों को ईएचकार एक हिस्टोरियन थे, वो कहते थे कि तथ्य जो है मछली है, उसको अलग अलग स्टाइल में बनाइए। बिना मछली के मछली परोसने की जो कवायद हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरी चीज मैं कहूंगा, डेमोग्राफी का एक बेसिक सेंस है कि आप हमेशा उसको गैर वर्गीकृत कीजिए, उसको कभी भी होमोजिनाइज हिंदू, होमोजिनाइज मुस्लिम में नहीं। क्योंकि एनएफएचएस का भी कहता है 1 to 3 देखे अगर, तो जो लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल है या नो एजुकेशन का क्षेत्र है, वहां आपको ट्रेंड ज्यादा दिखेगा। और उस क्रम में भी आप देखेंगे एनएफएचएस 1 से 3 में मुसलमानों में एक बहुत ही बेहतर कमी का एहसास हो रहा, और ये रिकॉर्डेड डेटा है। एक आखिरी टिप्पणी करूंगा, क्योंकि अक्सर हमारे मित्र खास करके जो एक खास पृष्ठभूमि से आते हैं, वो कहते हैं कि बहुविवाह है। बहुविवाह को लेकर के, रवीश जी, बहुविवाह को लेकर के इस मुल्क में पहली बार और आखिरी बार एक स्टडी हुई 1971 में, 1975 में वो दर्ज है। उसमें सबसे ज्यादा बहुविवाह की प्रथा ट्राइबल्स के बीच में थी, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर हिंदू, और सबसे निचले पावदान पर मुसलमान। लेकिन जब चर्चा होती है तो पूरे आंकड़ों को अगर आप एक रंग दे देंगे तो आंकड़े बेजुबान हो जाते हैं। चलिए, अच्छा, आंकड़ों को बोलने दीजिए। और ये आंकड़े मैं समझता हूं, मैं वही देख रहा था कि अखबारों ने किस तरह से रिपोर्ट किया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि सारे अखबार में मेरे जैसे गणित के कमजोर पत्रकार हैं, लेकिन अच्छे भी होंगे। पर संबित पात्रा जी, मतलब बीजेपी बिहार चुनाव से जोड़ा गया, भले ही मनोज अलग कर रहे हो अपने आप से, लेकिन जेडीयू के लोगों ने खूब बोला है इसमें। बीजेपी की हैसियत से इसलिए भी आप आमंत्रित हैं कि पहले भी इस जनगणना के आंकड़े आने से पहले भी आपके कई नेता या जो विचारधारा समानार्थी संगठन है उसके नेता, बड़े नेता बोलते रहे कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस आंकड़े के बाद वैसे किसी खतरे की आहट है या जरूरत है? देखिए, मैं तो कल से एक ही बात बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं बोल रहे हैं इसमें। वैसे टेलीविजन पे जगह कहाँ मिल रही है सर? कल से ये डिबेट, वो तो इंद्राणी का ही किस्सा छाया हुआ है। कुछ चैनल, जैसे आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया, वैसे कुछ और चैनल्स ने भी उठाया है जी। मैं कल से यही बोल रहा हूँ कि सत्य से काहे का डर। कौन सा सत्य? ये सेंसस तो एक आंकड़ा है, एक अरिथमेटिक है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो करती नहीं है। ये एक डर है कि इसको आप अपने अपने हिसाब से, मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दे दीजिए, फिर आप जरूर सवाल करिएगा, क्योंकि एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा सेंसस कि कितने शब्द बोले तो वो डगमगा जाता है। चलिए, देखिए, पहली बात है कि अभी मनोज भाई ने कहा कि आंकड़ों को बोलने दीजिए, उसमें राजनीति नहीं करिए। अच्छा लगा बहुत, मगर अगर यही चीज मनोज जी के पॉलिटिकल एक्यूमेन वाले जो पार्टी के लोग हैं और जेडीयू उनके जो सहायक हैं वो भी कहते तो अच्छा रहता। पहला बयान तो उन्हीं की तरफ से आया कि ये जो रिलीज किया गया, ये अभी क्यों रिलीज किया गया बिहार के चुनाव के पहले से, क्या इससे किसी प्रकार का राजनीतिक बेनिफिट लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि सत्य से काहे का डर। अगर सेंसस है, सेंसस में कुछ गुणा भाग लिखा हुआ है कि फलाना बढ़ गया, फलाना कम हो गया, ये सत्य है। कौन सा सत्य है जिससे वो लोग डर रहे हैं? सत्य जो भी आंकड़ा है ये सत्य है ना। जो बढ़ा जो घटा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं न्यूट्रल होकर बोल रहा हूं कि जो भी सत्य है उससे अगर डर है तो सत्य में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहले जैसे मैंने कहा कि आपके भी जो समानार्थी संगठन है, आप बल्कि बीजेपी के नेता वगैरह भी इस तरह की आशंकाएं फैलाते रहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाली है, आशंका नहीं फैला रहा है, और मगर जैसे थोड़ी देर के लिए बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं, बीजेपी का कोई नेता नहीं कहता कि 10 बच्चे पैदा करना चाहिए, मगर जैसे थोड़ी देर के लिए मनोज भाई भी अपने पॉलिटिकल जूते से बाहर निकलकर उन्होंने कहा, तो मैं भी थोड़ी देर पॉलिटिकल सदरी से बाहर निकल कहूंगा कि आप देखिए
एक सेंसस रिलीज हुआ साइंटिफिक डाटा है, उस पे इतना विमर्श हो रहा है, मतलब कुछ तो तथ्य उसमें छुपा होना हुआ है चाहिए, जिस पे विमर्श होना चाहिए। हाँ, नहीं देखिए, एक बात, सूरज है, ये सत्य है। देखिए वो- कभी नहीं, सुनिए रवीश जी, मैं एक अलग पॉइंट पर्सपेक्टिव से रख रहा हूं। सूरज है, चांद है, वो फलाने समय पे निकलता है, फलाने समय पे डूब जाता है। इस पे तो दरीदा अभी थोड़े ना चर्चा करेंगे। इस पे तो विमर्श नहीं होता है। हाँ। इतना परसेंटेज बढ़ गया, घट गया, इस पे विमर्श हो रहा है, मतलब कुछ नहीं, तो ऐसा इसलिए- छुपा इसलिए तत्व हो रहा है जिस पे है लोग कि डिस्कशन नहीं करना अखबारों चाहते। ने या मीडिया ने, हम टेलीविजन वालों ने भी इसको एक नजर से ही क्यों देखा है? नहीं, मैं इसका आपने या क्या मैं वो एक्सपेक्ट हमारे नहीं कर रहा था, मगर आपने एक बहुत बढ़िया तरीके से ओपन किया कंपेयर करते हुए। आप देखिए, मैं भी वही लेके आया था कि मैं बिगिन ऐसे करूंगा कि हिंदू ने कुछ कहा और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ कहा। अब देखिए, उसी आंकड़े को दो अखबारों ने अलग अलग तरीके से हेडलाइन बनाया। उसी आंकड़े को कहा या एक आंकड़े को नहीं देखा? नहीं उसी नहीं, आंकड़े जो, को जो नहीं। भी है आंकड़ा तो एक साथ रिलीज ठीक हुआ। है। क्यों बनाया? क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर एक ही तटस्थ सत्य से सबका अलग चलिए, अलग आप प्रतिपक्ष कम से कम ये तो अच्छी ये बात विमर्श का है, विषय। आपके और मनोज जी के जवाब से जो अफवाह गिरोह हैं व्हाट्सएप पे जो फैलाते हैं, उनको कुछ मसाला मिला नहीं, मतलब है ना। तो जो आप लोग वोट तो आप ही लोगों को देना है, आपको देना है या उनको देना है जनता को, तो जनता ये समझे कि आप लोग इतने डरे हुए नहीं है मुस्लिम आबादी को। नहीं, मैं एक सवाल लास्ट में पूछे बंद करता हूं। आप प्लीज उस प्रवक्ता से पूछिए जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा पूछ लीजिए, फिर मैं उत्तर देता हूं।